हेलो एवरीवन। हमेशा की तरह आपके लिए वो रैपिड फायर अपना सेशन जिसमें हम करेंगे 10 वर्ड्स फटाफट से और आपको याद हो जाएंगे वो 10 वर्ड्स। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आचो, कैसा काय और जय हिंद, जय भारत के साथ शुरू करते हैं अपना ये रैपिड फायर 10 वर्ड्स का, जिसमें हम आपके 10 वर्ड्स करेंगे और जल्दी से इसको सीखने के लिए कोशिश करेंगे। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आपके काम ज़रूर आएगा। तो पहला वर्ड आपके लिए है सोमनोलॉजी। अब इसमें आपको जो रूट वर्ड यूज करना है वो है सॉम, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू स्लीप, एंड लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी। तो अगर आप सोमनोलॉजी की बात कर रहे हो तो इट इज द स्टडी ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको अगर सोने में प्रॉब्लम हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप सोमनोलॉजी यहाँ से कर सकते हैं। इसी से आप वर्ड क्या बना सकते हैं, और आप वर्ड बना सकते हैं इंसोम्निया, जिसको सोने में प्रॉब्लम हो। आप वर्ड बना सकते हैं somniloquist। तो somniloquist में सॉम इज अगेन रिलेटेड टू स्लीप, लोकुआ इज टू स्पीक। तो जो सोते वक्त बोलते हो, जिनको रात में नींद में बोलने की आदत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, somniloquist, ठीक है। ऐसे ही somnambulist होता है। somnambulist क्या होगा, जो नींद में चलता है। इस तरीके से आप ये वर्ड्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अगेन द स्टडी इज रिलेटेड वर्ड है। लॉजी का मतलब, अब ऑस्टियो के लिए हम कौन सा रूट वर्ड यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। ऑस्टियो के लिए हम क्या रूट वर्ड यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। ऑस्टियोलॉजी के लिए जल्दी से बताइए। सो ऑस्टियो जो होता है, दैट रूट वर्ड इज रिलेटेड टू बोन्स। एस्टियो इज रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है ना, स्केलेटन एंड अदर बोनी स्ट्रक्चर्स। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज अ स्टडी ऑफ स्केलेटन या फिर बोनी या बोन्स रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसको हम बोल देंगे ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्रिकोलॉजी। तो ट्रिकोलॉजी के लिए अगेन इट इज अ स्टडी ऑफ समथिंग, एंड ट्रिको इज रिलेटेड टू योर हेयर, ठीक है, इज रिलेटेड टू हेयर। तो समथिंग विच इज स्टडी ऑफ हेयर या फिर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रिकोलॉजी। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट डॉक्टर बत्रा, ही इज अ ट्रिकोलॉजिस्ट, he is a trichologist, so somebody who is related to your hair and उसका disorders, तो उसको हम बोलते हैं study of hair, tricology, that is study of hair related issues या problems। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसमें, आर्मरी। आर्मरी क्या होता है, जब हम बोलते हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन। आर्म्स एंड एम्यूनेशन क्या होता है, गोला बारूद, ये जो सारी चीजें होती हैं। तो आर्मरी क्या होती है, अ प्लेस, वो जगह जहां पे ये आर्म्स एंड एम्यूनेशंस आर केप्ट। तो उस जगह पे जहां पर हम ये सारे के सारे गोला बारूद या मशीनरी, अपनी जितनी भी ये जो होती हैं चीजें, आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो होती हैं, अपना गोला बारूद, बंदूकें वगैरह सब चीजें जहां रखते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्मरी, ठीक है। तो आर्मरी, उनको हम बोलते हैं अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस आर केप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, बिब्लियोफाइल। ना बिब्लियो, इसमें जो वर्ड है बिबल, इज रिलेटेड टू बुक्स, is related to books, and file is related to love, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, बिब्लियोफाइल, somebody who love books, जिसको किताबों से बहुत ज्यादा प्यार हो, जिसको किताबें उसकी दोस्त हों, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। आप इसी से वर्ड जो फाइल है, और क्या बना सकते हो, आप वर्ड बना सकते हो फिलैंथ्रोपिस्ट, बना सकते हो, फिलेटलिस्ट बना सकते हो, सिनेफाइल बना सकते हो। ये सारे वर्ड्स आप बना सकते हो। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको इनका मीनिंग समझ में आया अब, और शायद पहले आपको इनका मीनिंग समझ में ना आता। तो फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलेटलिस्ट एंड सिनेफाइल। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोफोबिया। सो बिबल वी ऑलरेडी नो इज बुक, and phobia is related to fear. So this word is opposite to the previous one, somebody who has fear of books, जिसको किताबों से डर लगता हो, जिससे किताबों से डर लगता हो, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफोबिया। और फोबिया से हम और सारे वर्ड्स भी बना सकते हैं, आपको पता है, ठीक है, जहां पर हम बना सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 वर्ड्स फोबिया से बना के आप
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं इंतज़ार करूंगा आपका, ठीक है। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं और अगला शब्द है सर्कमलोक्यूशन। तो सर्कल में हमें ऑलरेडी पता है समथिंग विच इज राउंड, ठीक है, एंड लोक्विशन कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड लोक्वा। लोक्वा का मतलब होता है टू स्पीक। सो टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर मतलब गोल गोल बातें करना। कई बार होता है ना कि आपके, जब आपको पता है कि आज पापा से डांट पड़ने वाली है और पापा ने पूछा सवाल उत्तर का और जवाब दे रहे हो आप दक्षिण का, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। मतलब जो मुद्दे की बात ना करे, घुमा फिरा के बात करे, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, या फिर जिसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, ठीक है, वो भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, बीट अराउंड द बुश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोडर्मिक, ठीक है। सो डर्मिक इज रिलेटेड टू डर्मा, डर्मा इज रिलेटेड टू स्किन, सो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्किन, समथिंग दैट इज बीनीथ द स्किन, ठीक है, बीनीथ द स्किन। और इसी से जब हम एक वर्ड बना देते हैं डर्मेटोलॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज द स्टडी ऑफ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर डिजीजेस, उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पेकेबल। अब जब आप ये सारे के सारे वर्ड्स याद कर लोगे, जब आप ये सारे वर्ड्स याद कर लोगे, यू बिकम अ गुड ओरेटर। तो इम्पेकेबल होता है जब आपकी कोई भी चीज फ्लॉलेस हो जाए, समथिंग दैट इज परफेक्ट, something that is impeccable. So you have an impeccable command on the language if you learn all these words and also make sentences. So आप लोगों का होमवर्क क्या होगा? आप लोगों का होमवर्क यही है कि ये सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग्स अब आपको पता चल गए हैं, लेकिन अब आप इनके सेंटेंसेस खुद बनाएंगे और इनका एक रजिस्टर बना के रखेंगे जो आपको आपके एग्जाम तक बहुत काम में आने वाला है, आखिरी में जब आप अपने ये स्टडी नोट्स को रिवाइज करेंगे। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एम्ब्यूलेटरी। एम्ब्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, टू मूव अराउंड, टू मूव अराउंड। सो तभी हम ये वर्ड क्या बनाते हैं, वी मेक द वर्ड एम्बुलेंस। एंड अगर आपको फर्स्ट वर्ड याद हो तो हमने क्या बनाया था, हम एक वर्ड बना सकते हैं somnambulist। एंड somnambulist का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, वॉक्स इन स्लीप। सो एम्ब्यूलेटरी क्या होगा, to be in motion, to be in motion, somebody who is walking around, उसको हम बोलते हैं ambulatory, right? So उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ambulatory जब कोई, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, somebody who is bedridden। bedridden मतलब एक जगह पे confined है, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ऐसे ही आपके पास और शब्द लेके आता रहूंगा इन सेशंस में, रैपिड फायर की तरह फटाफट से वर्ड याद करेंगे, वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में नहीं, सिर्फ जब कॉलेज में भी पहुंच जाएं तो भी आपको बहुत काम में आए। ये बैच है जो आपको क्लैट के लिए प्रिपेयर करता है। जाके कोड लगाइए Y713, जुड़ जाइए इस बैच के साथ और हमारे साथ आके सीखिए वोकैबुलरी, सीखने के नए गुण, और अपनी कम्युनिकेशन को बना लीजिए बेहतर से बेहतरीन, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।